स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा अलग अलग महाद्वीपों को, उसी के सिलसिले में हम अफ्रीका महाद्वीप को लेकर के आए हैं। आज अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 44-45 देश आते हैं। उन सभी देशों की स्थिति एक बार देख लेते हैं और आसपास देख लेते हैं कौन सा सागर महासागर खाड़ी है। तो ऊपर से हम देखते हैं भूमध्य सागर की तरफ से, तो यहाँ पर मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, पुराने देशों में से एक देश, विश्व के पिरामिड है यहाँ पर, उनसे आपको पता लगता है कि कितनी पुरानी यहाँ पे बसावट है। लीबिया बड़ा देश है, अल्जीरिया यहाँ पर सबसे बड़ा देश है, ठीक है। मोरक्को है, पश्चिमी सहारा है, माल्टोनिया, ये पूरा सहारा का मैदान है, ठीक है। सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल इन्हीं देशों में। अल्जीरिया, माल्टोनिया, माली, पश्चिम सहारा, नाइजर और नाइजीरिया 2 देश है। ये चाड है, ये सूडान है, अभी तो इसको 2 टुकड़े हो गए हैं, सूडान और दक्षिणी सूडान। ये इरिट्रिया है, छोटा सा देश है। इथोपिया एक इम्पोर्टेंट देश है यहाँ पर, और ये सोमालिया की जलधारा भी यहाँ पर चलती है। केन्या, युगांडा, फिर बीच में एक बड़ा देश है कांगो प्रजातांत्रिक जायरे, कांगो जायरे कहते हैं इसको। और यहाँ पे कांगो दूसरा देश है। ये गेबोन देश है, इसकी राजधानी है कैमरून, इसकी अलग देश है। छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर, देखिए नाइजीरिया हो गया, ये बेनिन है, ये टोगो है, और ये देश के अंदर भी देश है एक, देखिए अभी दिखाऊंगा मैं आपको, देश के अंदर भी देश, ये घाना है, ये टोगो है, बुर्किना फासो, ये कोटे दी आइवरी कोस्ट जिसको कहते हैं, लाइबेरिया है, ध्यान रखना लाइबेरिया यहाँ पर है, साइबेरिया रूस में है, ठीक है। ये लाइबेरिया है, ये सिएरा लियोन है, ये गिनी है, गिनी की खाड़ी आपने सुना होगा। ये देखिए गिनी के बाद यहाँ पे बिसाऊ है, बिसाऊ एक देश है, इसकी राजधानी है गिनी बिसाऊ। ये सेनेगल है, ये विश्व का सबसे गरीब देश कहा जा सकता है इसको, सेनेगल। और सेनेगल देश के अंदर एक देश हो रही है, देखिए छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा है, ये गैम्बिया है, गैम्बिया कहते हैं, जाम्बिया जिसको बोलते हैं हम। ये माली है, ये मॉरिटानिया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ देश और है दक्षिण में, ये मध्य अफ्रीकन गणराज्य कैमरून हो गया, मैंने बताया आपको। ये विश्वतरेखिया गिनी है, और ये गेबोन है, ये ब्राज़ीविले, कांगो मैंने बता दिया आपको, दक्षिणी सूडान, युगांडा, केन्या, रवांडा और बुरुंडी, छोटे छोटे 2 देश है। किगाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रवांडा की राजधानी किगाली। बहुत कुछ होता रहता है किगाली में, अगर आपको पता हो तो। भारत के प्रधानमंत्री भी इन सभी देशों का दौरा कर चुके हैं लगभग। बुरुंडी, तंजानिया एक इंपॉर्टेंट देश है यहाँ पर, और जाम्बिया एक, वहाँ पर गेम्बिया था, अंगोला, ये मोजाम्बिक है, ये मालावी है, जिम्बाब्वे को आप जानते होंगे, बोत्सवाना, नामीबिया, और ये दक्षिणी अफ्रीका जिसको आप जानते हो। दक्षिण अफ्रीका में भी एक देश है बीच में, ये लेसोथो, ये छोटा सा देश है, देखिए चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। और एक देश है स्वाजीलैंड, यहाँ पर स्वाजीलैंड एक देश है। मोजाम्बिक है यहाँ पर, मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो यहाँ है। और मोजाम्बिक के बाद मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल के बाद एक छोटा द्वीप है जो एशिया महाद्वीप है, या फिर कह सकते हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा है, अफ्रीका महाद्वीप है। हमने देशों की स्थिति देखी, अब देखते हैं इसके आसपास कौन कौन से खाड़ी सागर या कुछ ऐसा है। भूमध्य सागर तो आपको पता ही होगा, उत्तर में यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, इधर ये काहिरा है, मिस्र की राजधानी। यहाँ पे स्वेज नहर, ये स्वेज की खाड़ी आपको दिखाई, स्वेज नहर यहीं पे है। फिर ये भूमध्य सागर है, ये सिद्रा की खाड़ी है, लीबिया की खाड़ी भी कहते हैं इसको, सिद्रा की खाड़ी। और फिर गेब्स की खाड़ी, सिद्रा की खाड़ी आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये जिब्राल्टर जलसंधि आपको पता होगा, जिब्राल्टर की खाड़ी है। उसके बाद देखते हैं खाड़ियों में कौन सी है यहाँ पर, ये बेनिन वाइट, यानी कि यहाँ पे गिनी की खाड़ी है, एक इंपॉर्टेंट है ये गिनी की खाड़ी, गिनी की जलधारा भी चला करती है यहाँ से। और नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे सेंट हेलेना की खाड़ी और वाल्विस की खाड़ी, 2 इंपॉर्टेंट खाड़ियाँ हैं। और 2 कुछ द्वीप हैं यहाँ पर जो आपको याद रखने होंगे, पूछा जाता है इनके बारे में। ये सेंट हेलेना द्वीप है, ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर में है। ये असेंशन द्वीप है, ये भी यूनाइटेड किंगडम के अंडर में है। कुछ द्वीप यहाँ पर और है जो इम्पोर्टेंट है, जो कैनरी द्वीप के नाम से है एक, यहाँ पे देखिए कैनेरी और मडीरा, 2 द्वीप है ये, एक स्पेन के अंतर्गत है, एक पुर्तगाल के अंतर्गत। कैनेरी मडीरा दोनों को याद रखिएगा। कैनेरी की जलधारा भी चला करती है यहाँ से। वाल्विस की खाड़ी होगी, ये मोसल की खाड़ी है। फिर यहाँ पर आपको मोजाम्बिक चैनल आपको दिखाई देगा, मोजाम्बिक जलधारा यहाँ पर चलती है। ऊपर हम हिंद महासागर, पता ही आपको इधर होगा। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाब अल मंडेब जलसंधि है, ये यमन है, और ये इरिट्रिया कह सकते हैं, सोमालिया, जिबूती, इन सब के बीच में ही, यानी कि ये अफ्रीका और एशिया के बीच में है। लाल सागर को, ये कौन सा सागर है, यहाँ पे है हिंद महासागर है, लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। या इसको अदन की खाड़ी भी कहते हैं, अदन की खाड़ी से जोड़ती है। सोकोत्रा द्वीप है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाल सागर को आप जानते ही होंगे, ये स्वेज की खाड़ी है, स्वेज नहर यहाँ पर जाती है, देखिए ये स्वेज नहर, काहिरा मिस्र की राजधानी है। पोर्ट सईद ये इसका बंदरगाह है, पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद आपको मालूम होगा ये। इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे।
और नदियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे आपको। चलिए दूसरे नक्शे पे चलते हैं, इसके प्राकृतिक नक्शे पर। ये देखिए इसका प्राकृतिक नक्शा है, इसमें आपको मरुस्थल दिखाई देंगे बहुत सारे। तो ये सहारा लिख रहा है, तो सहारा मरुस्थल है। ये साहेल उच्च भूमि पूछा गया है ये प्रश्न, अगर आप 3-4 साल पहले भी ये फाइनल ईयर का पेपर देखेंगे तो साहेल करके एक आया था, ये साहेल पूछा गया था। ये लीबिया का मरुस्थल है, ये पूर्वी मरुस्थल है, बहुत सारे मरुस्थल है, ये मरुस्थल है पूरे, ठीक है। ये अदरार, एयर पठार, ये पठार है मरुस्थल में, ये पठार, ठीक है। तिबेस्ती दारफुर का पठार है, कॉर्दोफोन है, इथोपियन उच्च भूमि है, अदीस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। और यहाँ पे कोई मरुस्थल नहीं है क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। नीचे 2 मरुस्थल और है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको नामीब मरुस्थल मिलेगा नामीबिया में, और कालाहारी मरुस्थल मिलेगा, जिसको आप अपने अगर वो जनजाति पढ़ी है बुशमैन तो आपको पता होगा, ठीक है। 2 मरुस्थल यहाँ पे। बिया का पठार है, बी का पठार, हुइला पठार है, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, इसके बारे में पूछा गया है। ये नोवेलबर्ग और स्वार्टबर्ग, ये दोनों भी पूछे गए हैं। उच्च वेल्स, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स आपने पढ़े होंगे, घास के मैदान है। दक्षिण अफ्रीका के वेल्स यहाँ पे पश्चिम में घास के मैदान है। केप ऑफ गुड ऑफ, इसको भी आपको पता होगा। उत्तम आशाद्वीप, जब कोलंबस जो है वो अमेरिका गया था और वास्को डी गामा भारत आया था तो यहाँ पर रुका था वो, केप ऑफ गुड ऑफ उसको कहा था। सेंट हेलेना की खाड़ी यहाँ पर है, डेलागोआ की खाड़ी भी यहाँ पर है। लिम्पोपो एक नदी है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। लिम्पोपो नदी जो है ये आपके मकर रेखा जो है इसको 2 बार काटती है, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नदी निकल करके, ये देखिए ये आपकी मकर रेखा है, और यहाँ से नदी निकल के और यहाँ पर डेलगोआ की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। जम्बेजी नदी है, क्वांडो नदी है, क्यूटो नदी है, ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, झीलों से निकल करके बहती है, यहाँ पर ये गिर जाती है, ठीक है। ये झील देखिए विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया प्रपात भी है यहाँ पर, विक्टोरिया झील, करीबा झील एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपको इनके झीलों के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सी झील किस देश में है, ठीक है। कौन सी झील किस देश में है। तो करीबा कुशाबा झील जो है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है, ठीक है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के, ये मालावी झील है एक इम्पॉर्टेंट, मालावी झील भी मालावी देश में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पश्चिमी विभ्रंश घाटी, ये इसको देखोगे आप, देखिए अगर एक बार मैं आपको इसको दिखाऊँ अच्छे से, तो ये वाला जो क्षेत्र है देखिए, यहाँ से झील शुरू होती है, ये वाला, ये झील शुरू हुई, ये भी झील है, ये भी झील है, यहाँ भी झील है, और ये पूरा हिस्सा एक बार अलग हो गया है। अब ये हिस्सा पूरा अफ्रीका से अलग हो गया, जुड़ा हुआ नहीं है, ये धीरे धीरे इधर खिसक रहा है। माना जाता है कि भारत भी इसी के टच में था और भारत भी अलग हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, तो ये विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया के बाद ये एडवर्ड झील है, दिख रही होगी आपको, विक्टोरिया, एडवर्ड, ये क्योगी झील, तुर्काना झील, ये सब झीलें, 5 झीलें इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी, टंगाना का झील, रोकुबा झील, ये सारी इंपॉर्टेंट झीलें यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। एम्बिरो झील, ये यहाँ से नदियाँ निकलती है, नदियों में सबसे लंबी नदी विश्व की वो यहीं से निकलती है, विक्टोरिया झील से। देखिए कौन सी है, उसको नील नदी कहते हैं, वाइट नील कहते हैं। देखिए ये नदी निकली है, अरे भाई ये ब्लर क्यों हो रहा है, देखिए ये नदी यहाँ से निकली है विक्टोरिया झील से, ये निकली और ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये नील नदी निकली, वाइट नील। और खार्तूम जो सूडान की राजधानी है, यहाँ पर इसमें एक नदी और मिलती है, ये तो वाइट नील है, यहाँ पे ब्लू नील नदी इसमें मिलती है, इथोपिया से आती है ये नदी और खार्तूम में मिलती है। खार्तूम से मिलने के बाद ये नदी आगे चलती है, इसमें एक नदी है अतबारा नदी भी मिलती है, फिर ये आगे चलती हुई नूबियन मरुस्थल से होती हुई, आसवान बांध इस पर बना हुआ है मिस्र में, यहाँ से आगे चलती हुई ये नील नदी, अमेजन नदी, सॉरी ये उत्तरी आपका जो भूमध्य सागर है यहाँ पे गिर जाती है। नील नदी का मुहाना है, चापाकार डेल्टा बनाती है ये नदी, आपको पता होगा। तो ये नूबियन मरुस्थल एक रहा, देखिए इथोपियन एस्सल झील है, टाना झील है। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो बहुत सारी आपको झीलें मिलेगी और कुछ नदियाँ भी मिलेगी। कुछ नदियाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट और है, देखिए एक मैंने आपको बताया अभी, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो यहाँ पे कांगो नदी है, कांगो जा रही है, देखिए इधर से निकलती है कांगो नदी। कांगो नदी जो है यहाँ से निकलती है, कांगो देश से, यहाँ से ये निकल करके ये कांगो नदी यहाँ गई और फिर वापस नीचे आती है, यानी कि ये भूमध्य रेखा जो जा रही है इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी यहाँ पर गिर जाती है लुआंडा के समीप। ये 2 नदियाँ हैं। और आपने राजस्थान के संदर्भ में एक नदी पढ़ी होगी जो माही नदी है, वो माही नदी जो है वो भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को काटती है माही नदी, भूमध्य रेखा को काटती है कांगो नदी और मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी 2 बार, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, नदियाँ मैंने आपको बता दी। हाँ, इसमें सबसे ऊंची जो आपको चोटी बताऊँगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ मिलेगी आपको, ज्वालामुखी पर्वत है यहाँ पर, ये मिलेगा आपको, ये रहा देखिए किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, 5895 मीटर, ये है आपका तंजानिया में, ठीक है। तंजानिया देश में आपको मिलेगी सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर्वत। हालांकि देखा जाए तो इस पर विवाद है, तंजानिया और केन्या दोनों की सीमा पर है ये,
तो इसको तंजानिया में ही माने तो ठीक रहेगा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप था। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें।